Assalamualaikum students, hope so you all are good and will be enjoying your life. Okay students, आज हम लोग अपनी 9th क्लास बियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक इंक्लूड है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। इसमें हम लोग अपने सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिनमें शामिल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लाइमेट चेंज रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay students, here we have the introduction first. Science is a collaborative field in which researchers from different disciplines work together to solve complex problems. Okay students, first of all you need to know that what is collaboration. स्टूडेंट्स, कोलैबोरेशन का मतलब ही क्या है? आपस में कोलैब करना, मिलाप करना, मिलकर काम करना, एज अ टीम वर्क काम करना. साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड. साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, मुख्तलिफ शोबाजात से, डिसिप्लिन से मुराद मुख्तलिफ शोबाजात हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, वहाँ से आते हैं और क्या करते हैं, वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. साइंस को दरपेश पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए. इसमें क्या करते हैं, रिसर्चर्स वर्क एज अ टीम. रिसर्चर जो है वो एज अ टीम वर्कआउट करते हैं. दे कंबाइन देयर नॉलेज एंड स्किल्स. वो अपनी नॉलेज को और स्किल्स को कंबाइन करते हैं और कोई मिल के इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन निकालते हैं. दे सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली. वो जो भी उनको प्रॉब्लम्स पेश होती हैं वो उनको एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं. इट लीड टू अ क्विकर एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन. इससे एक तो सॉल्यूशन निकल आता है और एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन निकल आता है. ओके, फर्स्ट यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. बेटे ये क्या है? द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम. इसके नाम से पता चल रहा है कि हमने ये क्या है, ये एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग किसके बारे में, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और किसकी जीन्स, ह्यूमन की जीन्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. हमने इस साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट में क्या काम करना था कि उन्होंने ह्यूमंस के अंदर जितने भी जीन्स मौजूद हैं उसको सीक्वेंस देना था और इसका एक मैप बनाना था द एंटायर ह्यूमन जीनोम का. एंटायर से मुराद मुकम्मल, पूरी ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो जीन्स हैं वो किस तरह प्रेजेंट है, किस किस सीक्वेंस से प्रेजेंट है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना इस प्रोजेक्ट में शामिल था. दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003. ये 2003 में ये जो है प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो गया था. इट इन्वॉल्व रिसर्चर फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स. इसमें डिफरेंट शोबाजात से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर बियोलॉजी के माहिरीन आए थे, जेनेटिक्स के माहिरीन आए थे, इंफॉर्मेटिक्स के माहिरीन आए थे और कंप्यूटर साइंस के माहिरीन आए थे. इन तमाम फील्ड्स के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिल के इसके ऊपर वर्कआउट किया था और ये पता लगाया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जीन्स का, डीएनए का सीक्वेंस क्या है. अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उससे पहले ये समझा जाता था कि इंसान के अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल है वो प्रोटीन है. प्रोटीन जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है. लेकिन क्या हुआ, लेटर ऑन जो है साइंटिस्ट ने डीएनए को डिस्कवर कर लिया था और पता चला था कि डीएनए के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे पास जीन्स मौजूद होते हैं. और जिस तरह अगर आप इमेजिन कर लें कि एक पूरा हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी ह्यूमन बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. इसी तरह जितने भी डाटा है, हमारी पूरी बॉडी का डाटा वो किसको मालूम होता है? एक चीज़ जिस तरह कह रहे हैं आप, चिप कह लें, जैसे एक कंप्यूटर की चिप होती है, उसके अंदर हम अपना सारा का सारा डाटा स्टोर कर लेते हैं. इसी तरह हमारी बॉडी का एक एक चीज़ का डाटा कि हमारी यहाँ पे इतने फिंगर्स बनने हैं, इतने हैंड्स बनने हैं, हमने ये काम करना है, इस तरह करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास किसके पास होती है? हमारी जीन्स के पास होती है. और यही जो जीन्स हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं. हमने इसके अब क्या हुआ था, इसको स्टडी करने की वजह क्या थी कि पहले क्या हुआ करता था कि जो भी अगर किसी को कोई कैंसर है, आप एग्जांपल कर लें कि अगर किसी को कोई कैंसर है तो वो कैंसर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है. तो अब ये क्या हुआ
कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो रही है और ये नस्ल दर नस्ल बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम इस चीज़ को पता लगा लेंगे तो फिर हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट चेंज रिसर्च। ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या हुआ था, क्या करते हैं साइंटिस्ट, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन। क्लाइमेट चेंज में को स्टडी करने के लिए भी हमें क्या रिक्वायर है, कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड है अमॉन्ग मैनी डिसिप्लिन, जिसमें डिफरेंट फील्ड से साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे पास शामिल है एटमॉस्फेरिक साइंस के माहिरीन, इकोलॉजी के माहिरीन, इकोनॉमिक्स के माहिरीन एंड सोशियोलॉजी के माहिरीन। एटमॉस्फेरिक साइंस के माहिरीन जो कि हमारी फ़िज़ा वगैरह के बारे में स्टडी हासिल करते हैं कि हमारी जो एयर है इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ईच एंड एवरीथिंग, इनको एटमॉस्फेरिक हमारी फ़िज़ा के बारे में पता होता है। इकोलॉजी जो कि हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से क्या इंट्रैक्शन है। इकोनॉमी जो कि हमारी इकोनॉमी को डिस्कस की स्टडी करते हैं। ये सारी फील्ड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सोशियोलॉजी जिसमें हम अपने सोशल सिस्टम के बारे में प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट फ्रॉम दीज फील्ड, साइंटिस्ट जो हैं वो इन फील्ड से वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिलके काम करते हैं टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज। क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड फाइंड वेज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और वेज को फाइंड आउट करते हैं, उन सॉल्यूशंस निकालते हैं किस चीज़ के लिए, अपने इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशंस वगैरह करनी चाहिए। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इंटरडिसिप्लिनरी से मुराद भी बेटे यही है कि इसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स इन्वॉल्व होती हैं और वो आपस में क्या करती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं, कोलैब करती हैं। एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व, कि जिस तरह कैंसर के ऊपर अगर मेडिकल रिसर्च, ऑब्वियसली कैंसर एक मेडिकल रिसर्च में शामिल होता है, तो अगर किसी को हम रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट कैंसर के ऊपर, तो उसमें डिफरेंट फील्ड से साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, जिसमें शामिल है हमारे पास ऑनकोलॉजिस्ट जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, बियोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट जो कि केमिकल्स की स्टडी करते हैं, बियोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स जो कि वो साइंटिस्ट जो कि जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट जो कि मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं, एंड स्टेटिस्टिशियंस जो कि स्टैट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमने ऑलरेडी भी स्टेटिस्टिशियंस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़े हैं, जब हम लोगों ने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें कैरियर्स इन बियोलॉजी थे, हम उसमें ऑलरेडी ये सारी फील्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल ऑफ रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फील्ड है हमारे पास, ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है कि इस फील्ड के अंदर डिफरेंट मल्टीपल फील्ड से, डिफरेंट शोबाजात से जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं एंड देन हम इसके ऊपर इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं। दे इन्वॉल्व द कंप्यूटर साइंस, इसमें कंप्यूटर साइंस के स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, इंजीनियरिंग जो कि इंजीनियरिंग मशीन्स वगैरह बनाते हैं, मैथमेटिक्स जो कि जितना भी मैथमेटिकल डाटा होता है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं, न्यूरो साइंस जो कि हमारी ब्रेन को, हमारी सेंसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, एंड साइकोलॉजी जो कि हमारी साइकी को भी स्टडी करते हैं। ये तमाम फील्ड्स के माहिरीन आपस में मिलकर किसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, एआई के ऊपर वर्कआउट करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पे वर्कआउट करते हैं। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, दिस कोलैबोरेशन हैज़ लीड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। इस कोलैबोरेशन की वजह से जब ये सारे साइंटिस्ट आपस में मिलकर कोलैब करके वर्कआउट करते हैं तो ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, बहुत ही अहम जो है वो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं हमारी किन चीज़ों में, रोबोटिक सिस्टम में, कि हमारे रोबोट्स के अंदर रोबोटिक सिस्टम जो है वो हम इसमें अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अपने ऑटोनॉमस व्हीकल, हमारी वो तमाम व्हीकल्स, वो चलने वाली गाड़ियाँ वगैरह आप जिसे कह लें
करेंगे, जो कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम व्हीकल्स कहते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स से मुराद वो है जो कि ऑटोमेटिकली तौर पर चलती हैं। मशीन्स लर्निंग, मशीन की लर्निंग अच्छी हो जाती है। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि हम कंप्यूटर को जब बता देते हैं कि आपने कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है, आप फर्दर इंशाल्लाह इसको कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे कि जब हमने कंप्यूटर से कोई काम लेना होता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताते हैं कि हमें ये इस तरह करके अपना आपका जो भी काम है वो हमें चाहिए, और कंप्यूटर फिर उसको नॉर्मल सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम तक अपनी बात पहुंचा देता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। ऑब्वियसली आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें स्पेस के बारे में वर्कआउट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है NASA एंड द इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम, जो कि क्या किस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, जो हमारी स्पेस के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड, इसमें भी डिफरेंट फील्ड से साइंटिस्ट इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे पास शामिल है एस्ट्रोफिज़िक्स, प्लानिटरी साइंस, इंजीनियरिंग, बियोलॉजी एंड मेडिसिन। इन तमाम शोबाजात के माहिरीन आपस में मिलकर काम करते हैं, और किस चीज़ के ऊपर, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि वो प्रोजेक्ट्स जो कि स्पेस से रिलेटेड होते हैं। दीज कोलैबोरेशन इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। कॉस्मोस से मुराद यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्स है, हमारी पूरी दुनिया। ये कोलैबोरेशन साइंटिस्ट को इनेबल करती है किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने में, यूनिवर्स की इन्वेस्टिगेशन करने में, पूरी दुनिया की इन्वेस्टिगेशन करने में, और मोस्टली इसमें कौन से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। होप सो आपको ये तमाम फील्ड समझ आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। होप सो यू विल लाइक दिस लेक्चर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।